दिवांशु कुमार है ना? जी सर। आपने डिप्लोमा कौन सी ईयर में किया था? सर डिप्लोमा 2014। अच्छा, 2014। फिर उसके जी बाद सर। बीटेक के लिए अप्लाई किया है ना? बीटेक परस्यूइंग है सर आपका? डिप्लोमा 2000। जी सर। बीटेक अभी परस्यूइंग है आपका? जी सर। तो 2014 के बाद बीटेक कब स्टार्ट किया? सर 2014 डिप्लोमा मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2017 में डिप्लोमा पास आउट। उसके बाद सर 2 साल का गैप, फिर बीटेक। अच्छा, 2 साल का गैप ले लिया। गैप में क्या कर रहे थे आप? सर ये गैप जब हुआ, जब ये कोरोना हुआ था, उस दौरान ये गैप हुआ सर। मैं तैयारी मतलब कर रहा था अच्छा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ओके ओके ओके, बीटेक कहाँ से कर रहे हो आप? सर बीटेक फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये रुड़की में कॉलेज। अच्छा, आपने वोकेशनल ट्रेनिंग भी किया है ना? जी सर। क्या सीखा वहां से? सर सर वहाँ पे सर जो वहाँ पे उत्तराखंड का जो सिंचाई विभाग उद्योगशाला जो जहाँ पे किया है मैंने बीटी। हम्म। सर वहाँ पे इतना वर्क हुआ था नहीं, बट ये है कि वहाँ पे बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा था। तो वो सब हम देखते थे, उसे फोकस मतलब कैसे वो हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, बस वो चीज़ें करते थे। अच्छा। और सर उस पे कुछ मतलब और भी थी, मशीन्स थी, लेथ मशीन थी, उस पे हम्म टर्निंग होती थी। हम्म। ठीक है ठीक है। हॉबी में आपने बहुत कुछ मेंशन करके रखा है, जैसे बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ये सारा है आपका हॉबी? सब अच्छे खेलते हो आप? जी सर, बिल्कुल सर। नेशनल लेवल खेले हो आप? सर नेशनल तो नहीं, रीजनल बास्केटबॉल खेला हूँ सर। रीजनल बास्केटबॉल खेले हो? कितने प्लेयर होते हैं जी बास्केटबॉल सर। में? सर बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, और वैसे टोटल 7 होते हैं। दो मतलब हम बीच में उन्हें बुला लेते हैं जब किसी को रखते हैं, मतलब प्लेयर को। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे किसी अच्छे फेमस प्लेयर का नाम जानते हो बास्केटबॉल का? जॉर्डन, और फिलहाल माइकल जॉर्डन, ठीक है एनबीए प्लेयर से। ठीक है ठीक है। बार के बारे में क्या जानते हो? सर सर भाभा एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। सर ये ट्रॉम्बे में है, मुंबई महाराष्ट्र में। और सर बार का जो मोटो है वो एटॉम्स रिसर्च इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, राष्ट्रीय सेवा में परमाणु। और सर ये राष्ट्रीय लेवल पे जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन मैन्युफैक्चर, न्यूक्लियर मेडिसिन और न्यूक्लियर रिसर्च में, और नेशनल स्तर पर सिक्योरिटी में बहुत ही अच्छा मतलब बड़ा योगदान देता है। ठीक है ठीक है सर। दिवांशु, फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है आपका? सर फ्लूइड मैकेनिक्स, आरएसी, थर्मोडायनामिक्स और आईसी इंजन। और कुछ? सर और सॉन्ग सॉन्ग। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने बोला आरएसी आईसी इंजन, जी तो सर। बिना थर्मोडायनेमिक्स के आपको आरएसी और आईसी का नॉलेज कैसे हो सकता है? जी सर, सॉरी सर। थर्मोडायनामिक्स आपने नहीं बताया फेवरेट सब्जेक्ट में, आपने आरएसी और नहीं सर, आईसी इंजन बता दिया, तो सर थर्मोडायनेमिक्स मैंने तो बेसिक है। सर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स बताया है, नहीं आरएसी नहीं, वो तो है, फ्लूइड और मैकेनिक्स तो है, आरएसी और आईसी बताया ना? सर ने थर्मोडायनामिक्स में बताया। अच्छा, बताया था। सर मैं लीव कर गया। ओके ठीक है, थर्मो, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें सर मैं थर्मोडा हाँ। सर जो जो बेसिक जो मतलब फेवरेट सब्जेक्ट्स है बेसिक, वो 4 ही हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और आरएसी और आईसी इंजन। ओके ठीक है, जी सर। पहले बात करते हैं हम आपसे थर्मोडायनामिक्स पे।
ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पीवी डायग्राम सुना है? जी सर। पीवी डायग्राम क्या होता है? पीवी डायग्राम, जी व्हाट इज सर। द सिग्निफिकेंस ऑफ पीवी डायग्राम? सर ये डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम्म, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जी क्यों सर। ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम को? सर सिग्निफिकेंस, सॉरी सर, सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है। अच्छा, significance। पीवी डायग्राम क्यों ड्रॉ करते हैं, वीपी डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं? आपने कहीं देखा है वीपी डायग्राम ड्रॉ हुआ? सर बीपी तो नहीं देखा सर, पीवी देखा है क्यों? सब जगह। हाँ, तो वीपी क्यों नहीं देखा, पीवी जो देखा, तो ऐसे तो कुछ तो रीजन होगा ना, जो पीवी डायग्राम ही ड्रॉ किया गया, वीपी डायग्राम नहीं ड्रॉ किया गया। चलिए, लीव सर। दैट। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नाम सुना है? जी सर। हम्म, जी सर। क्या होता है? किस सिस्टम के लिए है ये, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? सर ये ओपन के लिए। ओपन सिस्टम के लिए है। ओपन सिस्टम होता क्या है वैसे? सर ओपन सिस्टम में हमारा जैसे ये कंडेंसर हो गया, हीट हीट एक्सचेंजर, इवेपोरेटर, नो नो नो, आई एम कम्बाइन हो नॉट गया। आस्किंग एग्जांपल। मैं एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं होता क्या ओपन सिस्टम? सर ओपन सिस्टम सर इसमें हमारा मास और एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम ये फ्लो कर सकता है। फ्लो करते रहता है, नहीं? तो आपने आईसी इंजन भी बताया फेवरेट सब्जेक्ट। जी जी तो सर। आईसी इंजन जो है वो आपका ओपन सिस्टम में आता है या क्लोज सिस्टम में? सर आईसी इंजन हमारा, सर जब वाल्व इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व फुल्ली क्लोज्ड हो तब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, बट जब ये ओपन हो तो ओपन सिस्टम। क्यों कह सकते हैं, जब वाल्व ओपन हो तो इसको ओपन सिस्टम कैसे कह सकते हैं? क्या एक्सप्लेन कर सर सकते हैं जैसे आप इसे? प्रेस जी सर मैं एग्जांपल लेके प्लेन एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहूँगा। सर जैसे ये हमारा प्रेशर कुकर होता है, उसकी जब जिसको हम सीटी बोलते हैं, सर जब ये मतलब वर्क नहीं कर रही होगी उस दौरान हम प्रेशर कुकर को एक कहेंगे कि वो क्लोज सिस्टम है। हम्म, जी सर। हमें तो आप सेम प्रेशर सर कुकर ऐसे को ही। छोड़िए, हमें तो आईसी इंजन के बारे में बताइए कि आईसी इंजन कैसे ओपन सिस्टम है। आपने कहा ना कि जब वाल्व खुला रहता है तो। अच्छा, आईसी इंजन में वाल्व होना जरूरी है क्या? सारे आईसी इंजन में वाल्व्स होते हैं? नहीं सर, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट और वाल्व में क्या अंतर है? सर पोर्ट और वाल्व में, सॉरी सर। चलिए, लीव दैट। टू जी स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन, आप नाम सुना है? टू स्ट्रोक जी सर। पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बताइएगा। टू स्ट्रोक। ओके, लीव दैट। फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन दोनों का नाम सुना आपने? जी सर। दोनों में पावर प्रोडक्शन किसका ज्यादा होता है, टू स्ट्रोक का या फोर स्ट्रोक का? सर पावर प्रोडक्शन की हम बात करें तो सर जब साइज सेम होगा तो टू स्ट्रोक का ज्यादा होगा, अदरवाइज फोर स्ट्रोक का ज्यादा होगा। टू स्ट्रोक का ज्यादा होगा, फिर तो हम फोर स्ट्रोक की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, टू स्ट्रोक तो यूज कर रहे हैं ना। अभी जो आपके सर आसपास में जो, हाँ, सर मैंने कहा कि जब साइज सेम होगा तब टू स्ट्रोक का ओके। ज्यादा होगा इन कंपैरिजन फोर स्ट्रोक। अब टू स्ट्रोक इंजन कभी देखे हैं? सर टू स्ट्रोक इंजन प्रैक्टिकल है टू स्ट्रोक इंजन या नहीं है? प्रैक्टिकली बिल्कुल एक सॉरी। एरोप्लेन फोर स्ट्रोक है या टू स्ट्रोक? सर ये प्रैक्टिकली है सर, प्रैक्टिकल है, अभी मैं नाम एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ अभी, ये ठीक है, प्रैक्टिकली है। कोई बात नहीं। एरोप्लेन जानते हैं? जी सर। एरोप्लेन आईसी इंजन है या नहीं?
एरोप्लेन में आईसी इंजन होता है या नहीं? सर एरोप्लेन में आईसी इंजन नहीं होता है। नहीं होता है। इंजन होता है एरोप्लेन में? सर बिल्कुल होता है। तो इंजन कितने टाइप्स के होते हैं? सर इंजन सर सर इंजन फ्यूल पे डिपेंड है सर, जैसे ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, और तो आपने तो कह दिया कि भाई पेट्रोल इंजन आईसी इंजन नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। और डीजल इंजन आईसी इंजन है। जी सर बिल्कुल है। लेकिन आपने तो कहा एरोप्लेन में आईसी इंजन होता ही नहीं है। तो एरोप्लेन में कौन सा इंजन होता है फिर? जी सर होता है। सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आईसी इंजन बेसिकली होता क्या है, ये बता दीजिए। सर ये सर इंटरनल कम्बशन इंजन सर, सर जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सर ये हम्म। साइकिल पे वर्क तो करते हैं। ये तो एग्जांपल्स हुआ ना। जैसे आईसी आईसी इंजन क्या होता है? ये तो आईसी इंजन के एग्जांपल्स हुए, पेट्रोल डीजल। व्हाट इज आईसी इंजन बेसिकली? सर आईसी इंजन सर इसमें फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हम्म। चलिए, कोई बात नहीं। रेफ्रिजरेशन का नाम आपने सुना है? जी सर। क्या होता है रेफ्रिजरेशन? सर रेफ्रिजरेशन सर ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर का, और ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करता है हम्म। हमारे यहाँ। हमारे पास एक कप कॉफी है, ठीक है? जी सर। इसे हमने अभी रख लाया और रख दिया यहाँ पे और पीना भूल गए। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कॉफी जी सर कूल हो जाएगा बिल्कुल सर। या नहीं होगा? तो क्या इसे हम रेफ्रिजरेशन कह सकते हैं? सर इसे हम रेफ्रिजरेशन सर इसे हम रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन नहीं कहेंगे। नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते। रेफ्रिजरेशन को मेजर कैसे करते हैं? यूनिट क्या होती है? सर टिया टन टन ऑफ क्या होता है टर्न रेफ्रिजरेशन। ऑफ रेफ्रिजरेशन? व्हाट इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन? सर ये 1000 किलोग्राम वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी जो अमाउंट ऑफ हीट हम रिलीज जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। क्यों हीट रिलीज होता है? क्या वो हीट खुद ब जी खुद सर। रिलीज हो जाता है? सर ये 24 घंटे में होता है। सर शायद वापस खुद में में खुद ही। खुद ब खुद? जी क्या सर। ये संभव है? सर क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए कि सर ये एक मिनट, पानी को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। यू हैविंग 1 टन ऑफ वाटर, आपके पास 1 टन जी वाटर है जिसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। और आपके एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर जी क्या है अभी फिलहाल? जहां बैठे हुए हैं वहां टेम्परेचर क्या है? 12 आई थिंक 12 ट्वेल्व होगा। डिग्री 12 या सेल्सियस 14। क्या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट का फ्लो हो सकता है? सर जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी यूज करते हैं। होता है। अगर अगर लो से हाई हो रहा हो तो ये थर्मोडायनेमिक्स की किस लॉ को ये वायलेट कर देगा? दैट इज द वायलेशन ऑफ विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर थोड़ा आप सर मैं समझा मतलब नहीं मैंने आपकी बात। पूछा कि अगर मान लो सपोज जैसे आपने कहा ना कि खुद ब खुद हीट ट्रांसफर होता है, तो हमने ये पूछा कि पानी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आपके रूम का टेम्परेचर 12 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 से जी सर। अगर 14 डिग्री सेल्सियस तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ये थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ को गलत साबित कर देगा? सर क्लॉसेस लॉ सेकंड सेकंड लॉ क्या? ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसेस स्टेटमेंट को।
क्लोज स्टेट में ड्यू कर देगा, नहीं? तो इसका मतलब हमें इस पे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इससे हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जी सर। ठीक है ना? ठीक है, तो वो एक्सटर्नल वर्क जी कौन सर। करता है? सर रेफ्रिजरेटर में हाँ, सर हम एक्सटर्नल वर्क जो कराते हैं वो कंप्रेसर लगाते हैं उसमें ना, वर्क इम्प्रूव कॉम्प्रेस के लिए। कॉम्प्रेसर क्यों लगाते हैं, पंप क्यों नहीं लगा देते हैं? सर हम कंप्रेसर इसलिए लगाते हैं, मतलब हम पंप बिल्कुल पंप नहीं लगाते सर, यहाँ पे हमें पंप नहीं करना, यहाँ पे हमें कंप्रेस करना है रेफ्रिजरेंट को। नहीं, तो कंप्रेसर और पंप का काम क्या है? प्रेशर को इंक्रीज करना, यही है ना? कंप्रेसर का काम क्या है? सर व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्रेसर? सर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर से आएगा, मतलब कंप्रेसर छोड़िए जो छोड़िए, इवेपोरेटर को छोड़ दीजिए, कंप्रेसर के वीसीआरएस को, सबको साइड कर दीजिए। मुझे तो बस ये बता दीजिए जी जी सर। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर सिर्फ थोड़े ना रेफ्रिजरेशन प्लांट में लगेगा, बहुत जगह कंप्रेसर यूज जी होता है जी ना? सर। तो जी कंप्रेसर सर। का क्या काम होता है बेसिकली? सर कंप्रेसर बेसिकली सर कंप्रेस करता है गैस को ना, उसका प्रेशर को कंप्रेस इंक्रीज करने का करता है। मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेस करना? सर प्रेशर इंक्रीज करता है उसका। प्रेशर इंक्रीज करता है। पंप क्या करता है? सर सर पंप सर पंप जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है सर, वो क्या करता है, वो फ्लूइड को suck करके उसको मतलब उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पंप भी प्रेशर पंप इंक्रीज करके करता है, उसको ऑब्वियस सी बात है। पंप भी प्रेशर इंक्रीज करता है और कंप्रेसर जी भी जी प्रेशर इंक्रीज करता है। तो कंप्रेसर और पंप में डिफरेंस क्या है फिर? जी कहीं कंप्रेसर, जहां मन करे वहां कंप्रेसर यूज करो, सर। जहां मन करे वहां पंप यूज करो। नहीं सर ऐसे ही अच्छा देवांशु, आप बताइए, हम आपको सॉम पसंद नहीं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप नहीं पढ़ते हैं थोड़ी बहुत? इस पे फिर बात करेंगे। जी हम्म, जी सर बिल्कुल सर जी सर। प्लीज। चलिए दिवांशु, अगर बात की जाए तो अगर किसी भी मटेरियल को अपन हीट करते हैं तो उसका यंग्स मॉड्यूलस पर क्या इफेक्ट होगा? सर वो कांस्टेंट रहेगा। हम्म अगर किसी मटेरियल को हीट अप किया जाए तो उसका इलास्टिक मॉड्यूलस वो क्या होगा, उस पर क्या सर इफेक्ट वो होगा? प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होगी। सर वो वेरी गुड। प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। ओके ओके, ठीक है। अगर कहा जाए कि सर मोर सर्किल आपने पढ़ा होगा, मोर सर्किल। जी सर। हाँ, तो मोर सर्किल के अंदर आप एक कंडीशन बताइए कि आपका जो मोर सर्किल है वो जीरो कब हो जाता है, उसका जो रेडियस है वो जीरो कब हो जाता है, किस कंडीशन में जीरो हो जाता है? हम्म, चलिए कोई बात नहीं। एक रिजिडली कनेक्टेड बार है ना, दो अलग अलग मटेरियल है, एक आपका कॉपर है तो दूसरा स्टील है, दोनों रिजिडली कनेक्टेड है। यदि कहा जाए कि दोनों को कूल किया जाए, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, तो जो कॉपर बार है उस पर किस तरह का स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? सर जब हम कूल करेंगे हम्म है ना सर। बिल्कुल। रिजिड बार है सर जो स्टील कॉपर और सर कॉपर जो का। कॉपर पे रहेगा स्ट्रेस। हाँ, जी तो कॉपर पे किस नेचर का स्ट्रेसेस डेवलप होंगे जब कूल करेंगे तब? सर जब हम कूल करेंगे तो कॉपर पे टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा ओके ओके। और कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। किस पे कंप्रेसिव रहेगा? सर स्टील पे कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। अच्छा, अगर हम कहें कि फ्रिक्शन क्या होता है, बता पाएंगे? फ्रिक्शन, क्या सर। फ्रिक्शन क्या होता है, डिफाइन फ्रिक्शन।
सर फ्रिक्शन इज अ फोर्स जो किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो फिर विस्कोसिटी क्या होता है? सर विस्कोसिटी जब प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, फ्लो जब कोई फ्लूइड जब फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर वेलोसिटी वेरी करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऊपर की जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, फिर कम फिर कम फिर कम। तो सर लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है फ्लूइड में, और वो जो रेजिस्टेंस होता है सर बिकॉज ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन द लेयर्स। सर तो ये मतलब लेयर बाय लेयर डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, इसको ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइड के फ्लो करने की क्षमता को कम करता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, एंड्योरेंस लिमिट। जी सर। क्या होता है एंड्योरेंस लिमिट? सर देवान, लिमिट। बिल्कुल बताइए। जी सर। Exactly, अभी recall नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं सर। देवांशु, अभी आप कुछ देर पहले वीसीआरएस का जिक्र कर रहे थे, नहीं? जी सर जी सर। आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या वीसीआरएस? जी बिल्कुल सर। ड्रॉ करके दिखाइए एक बार, पेपर पे ड्रॉ कीजिए। जी जी ये आपने ग्राफ ड्रॉ, ये जो जी आपने सर। ड्रॉ किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है किसके किसके बीच, पीएच और टीएस? सर ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया है ना, जी जी सर। पीएच और टीएस? सर ये टीएस है। टीएस डायग्राम है, ठीक है। हमने आपसे ब्लॉक डायग्राम बोला था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले क्या ड्रॉ किया, जो कोई बात नहीं वर्टिकल सर। लाइन, जो डोम है, जो आपने सर डोम बनाया है, मैं वो डोम वैसा जी क्यों बनाया? सर डोम। जो सर आपने बनाया ना एक कर्व सर टाइप का, इसमें डोम। जी सर जी सर। वो कर्व कैसे बना? जी सर। कर्व का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हेलो। हाँ हेलो, ऑडिबल है? जी सर। सर इसको तो मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता सर, ये डोम ऐसा होता क्यों है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवांशु, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से फिलहाल आपका इंटरव्यू डन रहा, ठीक है ना? और अब आपको जी फीडबैक सर। दे देते हैं एक बार कि क्या फीडबैक रहा आपका, ठीक है? जी जी सर। सर बहुत प्रॉब्लम्स हुई इंटरव्यू के दौरान सर। कोई नहीं, नेक्स्ट टर्न पे गड़बड़। थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा इसको, थोड़ा सा नेट इशू बस चेक कर लेना जी बस। देखो, जब मैंने आपसे पूछा आप डिप्लोमा कब किया है, तो आपने स्टार्टिंग ईयर बताया, जबकि जब भी ये मैंने आपसे जब डिप्लोमा ईयर पूछा तो आपने जो यहाँ मेंशन किया होता 2017 मेंशन किया था, मैं वही देख रहा था। जब मैंने आपसे पूछा तो आप 2014 बता रहे थे, तो स्टार्टिंग ईयर कहीं नहीं बताया जाता। जैसे आपसे पूछा जब बीटेक कब के हो पास आउट हो, या फिर नॉर्मल जब भी बीटेक पूछा जाता है तो पास आउट ईयर ही होता है, या फिर डिप्लोमा पास आउट ईयर ही होता है, 10+2 भी वही होता है, 10th भी वही होता है। तो जब भी आप इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा पासिंग ईयर बताया करें, है ना? वोकेशनल ट्रेनिंग के भी रिगार्डिंग आपको कुछ नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग आपने लिखा है तो हो सकता मे बी ऐसे बार्क में ज़्यादा एचआर राउंड होता नहीं है, बट मे बी इससे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग किया है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और हॉबी के बारे में, जो हॉबी आपने मेंशन करा है, तो बहुत सारे हॉबीज मेंशन कर दी हैं आप। एक पार्टिकुलर एक पे आप फिक्स हो जाओ, जैसे बास्केटबॉल अगर आपका बहुत अच्छा है तो सिर्फ हॉबी में बास्केटबॉल ही मेंशन कर लेना, है ना? ये पूरा क्रिकेट, प्लेइंग, सिंगिंग,
टेबल टेनिस ये इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मेंशन कर लेना। और जब आप बात कर रहे हो, जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा-सा आई कॉन्टैक्ट में आपका दिक्कत है, आप थोड़ा-सा आई कॉन्टैक्ट बस सामने रखा करो एकदम, जिन्होंने सवाल पूछा है बस उनके सामने, है ना? साउंड भी आपकी वॉइस जी, जी। थोड़ी-सी लो हो जाती थी, अब मेबी हो सकता है कि यहाँ इंटरनेट इश्यू के कारण हो रहा हो आपका, बट आप थोड़ा-सा जवाब भी थोड़ा-सा वो डल मोड में दे रहे थे। और कोई भी आंसर आप जैसे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे, तो कोई भी आंसर आप कंप्लीट नहीं, थोड़ा-सा वो डाउन करके ही मतलब जल्दी से निपटाने के हिसाब से मतलब एकदम शॉर्ट में बोल रहे थे, तो आप पूरा ही कंप्लीट आंसर दिया करो। बाकी टेक्निकल रिलेटेड सर लोग बता देंगे। जी सर। दिव्यांशु, जी सर। टेक्निकल में अभी आपको बहुत वर्क करना है, जी सर, जी सर। ठीक है ना? टेक्निकल में जी अभी सर, आपको जी सर। बहुत वर्क करना है, वैसे टाइम है आपके पास में, ठीक है? और हम लोग साथ साथ वर्क करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज में, क्योंकि टेक्निकल का आपका कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं था। जैसे आपने इंजन बोला, तो इंजन के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना था क्या होता है, ठीक है? तो हर क्वेश्चन में आप थोड़े थोड़े से फंस रहे थे, तो इस पे एक बार वर्क करेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। ऑडिबल है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो एक बार इस पे वर्क करेंगे साथ साथ मिलके, ठीक है ना? जो भी प्रॉब्लम है आपका, वो प्रॉब्लम साथ बैठ के रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? चलिए, ओके सर। बाकी बेटा जो मैंने आपसे पूछा एक बेसिक सी, हाँ सुन पा रहे हैं ना आप? जी सर, बिल्कुल सर। तो एक बेसिक सी बातें मैंने पूछी थी आपसे। एक स्वोम का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपसे पूछा, एंड्योरेंस लिमिट। मैंने बोला कि सर मोर्स रेशो जो है, ये जो मोर्स सर्किल होता है, ये आपका किस पॉइंट पर उसका रेडियस 0 होगा, क्या कंडीशन होगी इसके लिए। तो ये थोड़ा सा, और फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पूछा, तो एक थोड़ा सा आंसर जो सर सही बोल रहे थे वैसे भी, कि आप शॉर्ट में निपटा रहे, थोड़ा सा उसको डिटेल एक्सप्रेशन कीजिए, जो अप्रोप्रिएट टेक्निकल वर्ड्स है उनका यूज करिए थोड़ा सा, है ना? तो आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। पढ़ा तो आपने होगा ही, और बिल्कुल जब आपने पेपर को क्रैक किया है तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता आपको सब है, उसका इशू नहीं है। बस वही है आपका लैक ऑफ रिवीजन, और कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे जाएगा यदि अगर अपन इस पर वर्क नहीं करें अभी तो, है ना? जी सर, बिल्कुल सर। तो इस पर आपको थोड़ा वर्क करना है। बाकी नेक्स्ट मॉक के लिए हम आपसे बात करेंगे एक बार, ठीक है ना? नेक्स्ट मॉक से पहले आपसे बात करेंगे, उस पर वर्क करेंगे।